सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज का जो हमारा जो रिएक्शन है वो है सचिन भाई के ऊपर ही है रिएक्शन। और सचिन नहीं दोस्तों, जगत भाई के जो है, जगत दीदी जो है, हाँ उनके भैया का जवाब आ चुका है दोस्तों। क्योंकि जो सचिन भाई जो आए थे लाइव में, जो वो बोल रहे थे, उनका जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन उन वो क्योंकि लाइव में उन्होंने बहुत सारे चीजें उनके बारे में बोली है, बहुत हाँ, कुछ जो नहीं भी बोलना चाहिए था वो सब। लोग उनसे सिर्फ उनका वहां से भोपाल से आने का वो रीजन पूछ रहे थे कि आप उस एंगेजमेंट में क्यों नहीं गए और आप वहां से क्यों आए। तो वो सब लोगों का क्वेश्चन था, पर वो बहुत कुछ बोल दिया अंदर की, जो भी बात सही गलत जो पता नहीं नहीं क्या बोलना चाहिए वो था क्या उनको। है, वो सच है या वो गलत है। अब उस पे उनका आया है जवाब। देखिए, इनका जो मतलब कि लोग क्या पूछ रहे थे आपसे, लोग यही ना पूछ रहे थे कि आप भोपाल गए तो क्या हुआ, तो उनका बारे में बताएं। लेकिन उनके घर में क्या हो रहा है, वो अपने बहन को कैसे क्या कर रहे हैं, उनकी बेटी को कैसे दिखाया जाए, ये सब बोलने का क्या मतलब है? ये सब आप नहीं बोलते तो भी मतलब क्या था, ये नहीं बताते आप। उनके घर की जो छोटी छोटी बातें आप बताने लगे, ये चीज नहीं अच्छा लगा। और उनका जो भाई का जवाब है दोस्तों, सो इस तरीके से है। तो वो किन्हीं ने उनसे पूछा है कि भैया सचिन भैया लाइव में आए हैं और बहुत कुछ आप लोगों की फैमिली के बारे में बोले हैं, दीदी के बारे में बोले हैं, आपके बारे में बोल रहे हैं और भाभी के बारे में बोल रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो आप इसका जवाब दीजिए। तो वो जवाब में ही बस वो अपने वीडियो में ही उनका कोई कमेंट किसी ने किया था, उस पे वो जाकर वो भी कमेंट करते हैं कि वो तो कंट्रोवर्शियल फैमिली है, उनको तो कंट्रोवर्सी करना है, पैसे की ज़रूरत किसे है वो समझ में आ रहा है, और किनके घर में कितने ब्लॉगर हैं वो भी समझ में आ रहा है। उनका कहने का यही मतलब था और हमें अभी इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है और उस खुशियाँ का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी हमारे घर में खुशियाँ आने वाला और उस खुशियाँ का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करें। इनके बातों का जवाब वो शायद देंगे अपने वीडियो के माध्यम से, बट अभी नहीं। अभी ना ही इनकी बहन का कोई उस पर रिप्लाई आया है, ना इनका कोई अपने वीडियो के माध्यम से कोई रिप्लाई आया है। और हम लोग क्या पूरी जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये भाई बहन का जो पाक रिश्ता था उसको किस तरह से कन्वर्ट किया गया, किस तरह से कन्वर्ट किया गया कि एक पति पत्नी के जीवन में ये एक औरत का एंट्री, मतलब समझ सकते हैं कि ये बहन के नाम पर क्या बोला जा रहा है। पता नहीं ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम्म। कंट्रोवर्सी छेड़ाना चाहते हैं कि सिवान में तो उनकी मम्मी कर रही है छठ, तो वहां ना जा करके वो क्या अम्बाला में सोच रहे हैं कि किधर से मनी आए, किधर से पैसा आए। तो कंट्रोवर्सी रचना चाहते हैं कि भैया इनका व्यूज गिर चुका है, डाउन हो चुका है, तो एक कंट्रोवर्सी रचेंगे। तो देखिए दोस्तों, खेला यहाँ से शुरू होता है। खेला क्या होता है कि ये नेहा आशीष सॉरी जगत दीदी ने ये बोला था वीडियो में कि मुझे छठ पूजा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और नाक से सिंदूर लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, छठ व्रत भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उस पे सचिन भाई ने कमेंट किया कि दीदी जब आपको ये छठ व्रत अच्छा लगता है तो चली जाओ ना सिवान, मेरे घर वहां पर है। वो हाँ, वो भी आपका ही घर है। वो भी तो आप ही का घर है। वो इस तरीके से कमेंट करते हैं, तो और इसका कोई जवाब नहीं मिलता है उधर से, उसमें भी बुखलाते हैं। और जब जो जगत दीदी के जो भैया हैं, उनको भाई गोल्डन प्ले बटन मिला था, तो वो चीज़ ले जा कर के वो अपने ससुराल ससुराल जाते हैं, अपने सास ससुर के साथ उसको खोलते हैं। हाँ, वो चीज इनको हजम नहीं होता हजम है नहीं और हुआ, उनके वीडियो पे जाकर वो कमेंट कमेंट कर कराते हैं। देते तो हैं। वो उनका कमेंट ये वो डिलीट कर देते हैं उनके भैया, तो मतलब इस भोपाल वाले भैया जी जो है वो कमेंट को डिलीट कर देते हैं। तो इसमें तलमलाते हाँ हुए खिसियाते हुए आते हैं कि अब मैं चीर दूंगी, मैंने कि अब मैं सबको खटिया खड़ी कर दूंगा, सबका इज्जत छिया लेदर कर दूंगा, जो होगा सो होगा। अब मैं बैठ नहीं सकता हूँ, अब मैं
किसी का भी नहीं। अब मैं सारा सच्चाई लाऊंगा, सारा सब चीज मीडिया मेट करूंगा। अब मैं बहुत चुप रहा, मैं सबको बहुत मतलब कि बहुत लगता है कि इनको हजम नहीं हो रहा है उनकी शादी मेन है इनकी हम्म। शादी। भैया शादी हो जाता तो आप ये सब रस्ते शादी हो जाता तो ये सब रस्ते आप क्या जताना चाहते हो, क्या नहीं, सुनाना इनको चाहते हो? हजम ही नहीं हो रहा। ये चाह हाँ। रहे हैं कि ऐसा क्या करे कि इनकी शादी टूट जाए। टूट जाए। जहाँ तक देखा जाए ना दोस्तों, तो ये जो हमारी जगत दीदी हैं, उनके हस्बैंड भाई उनके बहुत अच्छे बहुत हैं, जिनसे समझदार है। उनकी शादी हो रही है, तो वो देखा जाए तो बहुत समझदार है और वो इस चीज को लेकर के नहीं चलते हैं। वो जैसे विश्वास जो एक चीज होता है ना, तो उन लोगों में है, ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन जब उनकी जो सासू मोम होंगी, उनकी जो नंदे होंगे, उनके जो मतलब कि होंगे, उनके मन में जो क्या एक तो सवाल गड़ बैठेंगे ना कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, वो सवाल उठेगा ही ना। तो ये चीज ये उनके मन में गड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। भैया आपको ये किसी का नहीं, रिश्ता बनने से पहले ये रिश्ते को खराब खराब करने कर का रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि तो ऐसा ये तो अपने रिश्ते तो खराब कर ही चुके हैं। कहीं से भी इनके रिश्ते पाक साफ नहीं है। नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको जो इनकी फादर है भैया, इनको जो फादर है सचिन भाई के, अभी बहुत तबीयत खराब हुआ, उनको ना देख करके वो इधर फंसे हुए हैं, कंट्रोवर्सी रचना चाहते हैं, दूसरे के मैटर में दूसरे के मैटर में फंसे हुए हैं। इनका कुछ चलता नहीं, सिर्फ दूसरे की लड़ाई, दूसरे का हर चीज, अपनी बीवी कहते हैं क्या कि बेबी प्लान, अपनी बीवी के साथ तो उनका कुछ हो अपने को पटता ही नहीं है देखा जाए तो। जैसे कि उनकी वीडियो में भी मतलब कि मनीषा का चेहरा हमेशा उतरा हुआ रहता है, हमेशा। तो ऐसा नहीं होता कि पब्लिक आपको नहीं देख रही है, आपको पब्लिक रग रग से पहचान रही है। पब्लिक भी जज करती है, ऐसा नहीं है, बेवकूफ नहीं है जो आप दिखाइए और सब लोग विश्वास कर ले। तो ऐसा आप मत बनिए, मजाक मत बनिए। मैं हमेशा बोलती हूँ जो है सो किसी का घर बसने दीजिए, किसी का घर उजाड़िए मत। अपना तो बसा नहीं रहे हैं, अपने रिश्ते तो निभा नहीं रहे हैं। घर सिर्फ बन गया, घर वैसा घर नहीं होता, वैसा उसको घर नहीं बोलते, उसको घर नहीं बोलते हैं। वो आपका ईंट का महल बना हुआ है। घर का मतलब होता है प्यार, स्नेह, अपनापन। जहाँ है वही घर है। तो आपके अपनों से तो ना प्यार है, ना स्नेह है, कोई अपनापन नहीं अगर रहता तो आप अपने फादर को देखते, ना कि इस चक्कर में पड़ते। अभी आप लोगों को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपकी फादर की तबीयत जहाँ तक ये बता रहे थे लाइव में कि मैं प्रेग्नेंट लेडी को भी ले जाती, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ कि मुझे कुछ चीज बर्दाश्त नहीं होता है। रास्ते में वो जब मनीषा के एग्जाम दिलाने जा रहे थे तो एक प्रेग्नेंट लेडी पैदल जा रही थी, तो बहुत दूर तक ये निकल गए थे। फिर ये लौट कर आए और उस प्रेग्नेंट लेडी को घर पहुंचाए। भैया इतने अच्छे और लोग इनसे खेला रच देते हैं और इनको धोखा दे देते हैं, और ये धोखा खा रहे हैं। इतने सीधे इतने सादे इंसान को लोग धोखा दे देते हैं। आप धोखा अपनी वाइफ को दे रहे हैं। भैया कैसे बेवकूफ आदमी हो कि एक बार चोट लगी तो बार बार उस आदमी को बेवकूफ बोलते हैं। बेवकूफ आप धोखा अपनी वाइफ को दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप मत कीजिए, किसी के रिश्ते को बनने दीजिए और भैया मिर्ची मत घोलिए, बस हम यही कहेंगे। जैसा जो हो रहा है चलने दीजिए, कंट्रोवर्सी मत रचिए। कंट्रोवर्सी रचना है तो भाई रचिए, आप रिश्ता मत रखिए। हाँ, रिश्ता आप मत अपने रखिए। रिश्ते अपने वाइफ के साथ अच्छा कीजिए सोशल साइट पे। ये कैसा भाई है कि हम कमेंट किए तो उसको डिलीट कर दिए तो आप तलमला के आए, ये चीज अच्छा नहीं है। आप अपने घर में, अरे इनको मान नहीं मिला ना तो ये सब चीज उगलने के लिए आगे वाईटी पे कि नहीं अब हमारा कोई वैल्यू नहीं है इन लोगों की लाइफ में, तो चलो अब सब चीज चलो मटिया प्लेट कर देते हैं इन लोगों का इज्जत का। मतलब मेरा तो कचरा हो ही गया, जो होना था, अब इन लोग का भी कचरा कर देता हूँ मैं। तो ये लोग सब लोग जो है ना थोड़े से पैसे के लिए ना, सब जितने भी वाईटी पे जितने भी है सब के सब ये लोग लोन से दबे हुए हैं। अब इन लोग को लग रहा है ना कि हम क्या दिखाएं पब्लिक को, क्या दिखाएं कि पब्लिक हमसे जुड़े, कलेक्ट को व्यूज जाए, डॉलर आए और मेरा लोन कटे।
इसलिए ये लोग रोज एक चीज सातिर दिमाग, हर ब्लॉगर के दिमाग में यही सब चल रहा है। जहाँ तक कि बोलते हैं कि उनके जिस घर में 2 ब्लॉगर हो जाते हैं ना तो ऐसा होता है। तो भैया आपके घर में तो भाई सारे खानदान ही हैं ब्लॉगर, तो उसको क्या कहेंगे? माँ बहन भाई सब ब्लॉगर हैं भैया। देखो सब एक दूसरे की इज्जत उछालने पे लगे रहते हैं सब। वो उसको हंस रहा है तो वो कैसे हंस रहा है, हम उसको और हंसेंगे। वो उसको ये बोला तो वो कैसे बोली तो हम उसको ऐसे बोलेंगे। ये सब खेला रचते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को? वाईटी को आप लोग क्या समझ रखे हैं? जागीर उगीर का समझ रखे हैं? वाईटी अपनी जागीर समझे हैं? जो मन तोन छपेंगे। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। लाइव आ जाते हैं, अनसंड बात बोल देते हैं। उनके इज्जत जैसे आपकी इज्जत नहीं है, किसी और के भी तो इज्जत एक बार सूट बूट में आकर इतने पर्दे डाले उनपे इतने पर्दे डाले, और फिर एक बार आकर उनकी सारी धजिया उड़ा दिए। पूरी लाइफ सिर्फ दीदी का गुणगान, दीदी से हमारा रिश्ता नहीं खत्म होगा, दीदी से। वाइफ के एक बार भी कुछ नहीं, सिर्फ दीदी 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 माला। तो भाई आग कहाँ उठती है? जहाँ आग कहाँ उठती है आप ये बताना। जरूर कुछ बात होगी तभी ना कुछ हुआ होगा। लोग दुनिया इसे ही नहीं कहे जा रहे हैं, रिश्ते में जरूर कुछ बात है। आप लोग अपने रिश्ते खुद बचाएं, है ना? भाई बहन का नाम देकर रिश्ता को गंदा करना, क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता है ना बहुत पवित्र रिश्ता है। उस रिश्ते को आप लोग गंदा मत कीजिए, क्योंकि अनजान लोगों से ना रिश्ता बनाने में लोग डर जाएंगे। तो खैर हमारा रिएक्शन यहीं तक का था। हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो, अगर हमारे रिएक्शन से आप समझ रहे हो तो प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा, और अच्छा लग रहा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और भैया जो भी हम क्या कहें, हमको तो भाई ये सब चीज़ देख करके मुझे बहुत ये लगता है। और चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ।